ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हमारी फीमेल सिया को देखते हैं, जिसका अभी अभी यहाँ पर ग्रेजुएशन खत्म हुआ था। इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। एंड बस खुशी नहीं, वो तो यहाँ पर एक्साइटेड भी होती है अपने फ्यूचर को लेकर, मगर यहाँ पर वो पूरी दुनिया को प्रूव करना चाहती है कि एक लड़की कभी किसी से भी कम नहीं हो सकती। एंड इसका गोल था यहाँ पर एक लॉयर बनना, जिससे यहाँ पे सभी को इंसाफ दिला सके। अब ये सब कुछ तो यहाँ पर चढ़कर कहने लग जाती है, बट उसका बैलेंस हिला जाता है, वो गिरने लगती है। वो तो शुक्र है यहाँ पर उसके सीनियर का, यानी कि हमारे मेन लीड कोजा का, जो कि आकर यहाँ पर उसे संभाल लेता है। एंड यहाँ पर सिया उसकी असल में जूनियर होती है, और दोनों एक दूसरे को सीनियर जूनियर करके एड्रेस करते हैं। एंड फिर हम यहाँ पर सीधा फास्ट फॉरवर्ड फ्यूचर में आ जाते हैं, जहाँ पर अब हमारी सिया मिसेस फैंग बन चुकी है। एंड यहाँ पर वो अपने हस्बैंड के कॉफी का ऑर्डर लेने आई थी, जहाँ पर वो एक तराजू को देखती है, जिसे देखकर यहाँ पर वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। ऑर्डर यहाँ पर कंप्लीट होती वो तुरंत ही कंपनी चली जाती है, फैंग को यहाँ पर उसका खाना और साथ साथ कॉफी देने के लिए। फैंग कहने लग जाता है कि तुम भी ना कितनी ज्यादा मेहनत करती हो, तुम घर पर रहकर ये पूरा खाना बनाती हो, फिर कॉफी शॉप जाकर मेरी स्पेशल कॉफी लाती हो, आखिर तुम कभी अपने लिए छुट्टी भी ले लिया करो। तो फिर यहाँ पर सिया से कहने लग जाते, कह रहे तुम भी तो यहाँ पर पूरा दिन रहकर काम करते हो, अब मेरा हस्बैंड इतना स्ट्रगल करेगा तो इतना तो मेरा हस्बैंड डिजर्व करता ही है, और ऐसे भी ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तुम्हें मुझे बार बार थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है। तब तक यहाँ पर सिया को उसके पार्ट टाइम जॉब से एक मैसेज आ जाता है, तो तुरंत उसे वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन इतने में यहाँ पर फैंग के पीछे से एक लड़की यानी कि मिंजी आ जाती है, जो कि आकर उसे हक करने लगती है। एंड कहती कि अच्छा हुआ ना मैं टेबल के नीचे छुप गई, वरना आज से यहाँ पर तुम्हारी वाइफ को हमारे बारे में पता ही चल जाता। लेकिन तब तक यहाँ पर फैंग उसका जोर से गला दबाने लग जाता है, उसमें चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ की टेरिटरी में यहाँ पर एंटर करने की, आखिर तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है। एक पल के लिए तो ऐसे लग रहा था कि जैसे दोनों सीरियस हो, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ यहाँ पर उनका रोल प्ले होता है, जिसके बाद उन्हें इंटेंसली एक दूसरे को किस करते हैं। एंड ऑफिस टेबल पर उनका मेकआउट शुरू हो जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं हमारी सिया को, जो कि रास्ते से जा रही होती है रोड क्रॉस करने के लिए, लेकिन तब तक उसके सामने यहाँ पर एक वैन आ जाती है, जो कि ऑलमोस्ट उसको टक्कर तो दे ही चुकी थी। पर फिर शुक्र है यहाँ पर उसके सीनियर कोजा का, जो कि आते ही यहाँ पर अपनी कार को सामने रख देता है, इससे यहाँ पर एक एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। एंड सिया यहाँ पर कोजा को बहुत ही सालों बाद देख रही होती है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर ग्रीट करते। वही दूसरा कार का ड्राइवर बाहर निकलकर चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें देखकर चलने को नहीं आता। सिया फिर उसे यहाँ पर आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग रूल बता रही होती है कि अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड है तो गलती तुम्हारी है, क्योंकि यहाँ पर वॉकिंग सिग्नल ग्रीन था, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, और अगर ज्यादा बोले तो पुलिस तक लेकर जाऊंगी। ये सुनकर तो वो वैन वाला ड्राइवर डर ही जाता है, लेकिन यहाँ पर ये सुनकर गुस्सा इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि अरे वाह तुम लॉयर बन चुकी हो, लगता है यहाँ पे तुमने अपना ड्रीम पूरा कर लिया है। बट तब सिया यहाँ पर उसे बता दे कि नहीं, वो लॉयर अभी प्रैक्टिस नहीं करती है। एंड यहाँ पर दोनों कैब चले जाते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। तब यहाँ पर सिया अपने पार्ट टाइम कंपनी में कॉल करके बता देती है कि वो आज काम पर कुछ रीजन की वजह से नहीं आ पाएगी। ये सुनकर यहाँ पर गुस्सा उसे क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम पार्ट टाइम जॉब्स कर रही हो, क्या हुआ, कोई डिफिकल्टीज आ रही है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है। तब यहाँ पर सिया से बताते कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो उससे पूछने लग जाता है कि तो फिर ये सब कुछ कब एंड कैसे, क्योंकि तुमने तो बहुत जोर से कहा था कि तुम एक लॉयर बनना चाहती हो, सभी लोगों को यहाँ पर उनके राइट्स देना चाहती हो, तो अचानक से सभी क्राइसिस से यहाँ पर कहते कि ज्यादा कुछ नहीं, वो एक्चुअली मेरी शादी हो चुकी है, मेरा हस्बैंड फैंग बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि उसका धीरे धीरे इलनेस बढ़ रहा है, उसको कभी सर दर्द कभी पेट दर्द आता रहता है। तो ये सुनते यहाँ पे मुझसे बोलने लग जाते कि तो अगर तुम्हारे हस्बैंड को यहाँ पर सर दर्द हो रहा है तो तुमने यहाँ पर अपना फ्यूचर अपने करियर को ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया। तो वो उसे कहते कि देखो वो मेरा पर्सनल इशू है एंड वो मेरा हस्बैंड है, जिसके बारे में यहाँ पर तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते। ये सब कुछ सुनने पर तो यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि आखिर यहाँ पर सिया अपने हस्बैंड को लेकर कितने ज्यादा डेडिकेटेड है। वो कहता है कि ठीक है चलो मैं मान लेता कि तुमने यहाँ पर उसके लिए उसकी सेवा करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की क्या जरूरत है। तब वो उसे बोलते कि देखो ना मुझे फैंग फोर्स कर रहा है एंड ना ही यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है, मैं ये पार्ट टाइम जॉब मेरे लिए अपनी मर्जी से कर रही हूँ। इतना कहकर यहाँ पर वो कॉन्वर्सेशन को वहीं पर खत्म कर देती है एंड कहते कि तुमने मेरी जान बचाई और इतने टाइम बाद तुम मुझे मिले, ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन आई होप ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। ऐसा बोलकर तो यहाँ पर वो उससे कार क्रैश का कंपेंसेशन भी दे रही थी, जो कि वो रखकर चली जाती है फाइनल गुड बाय बोलकर। एंड उनके जाने के बाद यहाँ पर गुस्सा अपने असिस्टेंट को कॉल कर सिया के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहते हैं कि आखिर ऐसे कौन सी मजबूरी आई होगी कि इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग वाली गर्ल यहाँ पर एकदम डल सी हो गई है। वही दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं मिंजी को और फैंग को, जहाँ पर मिंजी फैंग से कह रही थी कि आखिर तुम यहाँ पर सिया को डिवोर्स कब देने वाले हो।
ऐसे भी यहाँ पर अब इतने साल हो चुके हैं, आखिर कब तक हम यहाँ पर हमारे रिलेशनशिप को छुपाते रहेंगे। और ऐसे भी तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब कुछ यहाँ पर सिया को ही तो मिलने वाला है। तब यहाँ पर मुझसे कहने लग जाते कि नहीं, जब हमारी शादी हो रही थी तब हमने यहाँ पर आर्टिकल ए वाले कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। ये सुनकर यहाँ पर मिंजी बहुत खुश हो जाती है, बिकॉज आर्टिकल ए ये बोलता है कि अगर कपल्स एक दूसरे के साथ में शादी कर रहे हैं एंड इन केस फ्यूचर में जाकर यहाँ पर उनका डिवोर्स होता है तो वो लोग अपनी प्रॉपर्टीज के लिए रिलायबल रहेंगे। यानी कि यहाँ पर ना लड़की को एलिमनी मिलेगी और ना ही लड़की को यहाँ पर लड़के में के शेयर में एलिमनी मिलेगी, विच मीन्स यहाँ पर उसका सारा का सारा पैसा उसके पास रहेगा। मिंजी कहते कि तो बहुत अच्छी बात है। फैंग उसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मेरी कंपनी की सिचुएशन थोड़ा सा लो चल रही है एंड अगर मैं स्कैंडल के बारे में सभी को पता चलता है तो लोग यहाँ पर मेरे पर इल्जाम लगाएंगे और मेरी रेपुटेशन कुछ ज्यादा डाउन हो जाएगी। हमें कुछ न कुछ रास्ता सोचना होगा जिससे यहाँ पर जो कुछ भी सिया का है वो भी हमारा हो सके एंड यहाँ पर जो हमारा है वो हमारा ही रहे। ये सुनकर मिंजी यहाँ पर और खुश हो जाती है। वही दूसरा यहाँ पर देखती सिया को जो कि घर पर काम कर रही थी एंड तब तक वहाँ पर फैंग आ जाता है जो कि यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करने लग जाता है, यानी कि बच्चा पैदा करने के बारे में। तब यहाँ पर जूस से कहती कि फिलहाल यहाँ पर मेरे पास पैसे इतने इकट्ठा नहीं हुए हैं जहाँ पर मैं किसी बच्चे को अफोर्ड कर सकती हूँ, विच मीन्स यहाँ पर ये दोनों खुद के खर्चे खुद से देख रहे, इसलिए यहाँ पर जियो का अलग से पार्ट टाइम जॉब है। तब यहाँ पर फैंग से कहने लग जाता है कि तुम ऐसी कैसी बात कर रही हो, देखो एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसका ख्याल रखना एक मर्द की जिम्मेदारी होती है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरे के पूरे फॉर्म को लो, फॉर्म को यहाँ पर फिल करो एंड कल जाकर यहाँ पर हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवा लेना ताकि हमें पता चल सके तुम मेडिकली हेल्दी हो, जिसके बाद में हम यहाँ पर बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाता है। वही दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं गोसा को जो कि एक स्कार्फ को देख रहा होता है एंड स्कार्फ की बैक स्टोरी हमें यहाँ पर दिखाई जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर सिया के कॉलेज में न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा होता है। सिया और उसकी दोस्त वहां से जा रही थी, लेकिन वहाँ पर बॉटल्स के लिए जा रही थी। एक बॉटल तो यहाँ पर गोसा के ऊपर भी गिरने वाला था, पर तब तक यहाँ पर सिया आकर उसे बचा लेती है। हालांकि वो दोनों गिर जाते हैं, दोनों के बीच में रोमांटिकल आई कांटेक्ट होता है एंड उसी समय उसे गुड बाय बोलकर वहां से वो चली जाती है जहाँ पर उसका स्कार्फ वहीं पर गिर गया था और ये स्कार्फ अभी तक यहाँ पर गोसा ने संभाल कर रखा है। अब गुजा यहाँ पर ये सोच रहा था कि वो और सिया क्या एक दूसरे के साथ यहाँ पर डेस्टिनाइड है भी या फिर नहीं, यानी कि दोनों का फ्यूचर एक साथ है या फिर सिर्फ वो लोग यहाँ पर एक दूसरे को जानते वही उनकी लिमिट्स है। तब तक यहाँ पर असिस्टेंट आकर अपने इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट उसे सबमिट करने लग जाता है। गुजा यहाँ पर हर एक पेज को जितना पढ़ रहा था उतना उसके अंदर गुस्सा आया जा रहा था, बिकॉज यहाँ पर वो लोग ऐसे रिलेशनशिप में जी रहे होते जिस रिलेशनशिप में यहाँ पर बेचारी सिया ही सभी के सभी काम कर रही थी, यानी कि यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे पर को डिपेंडेंट नहीं थे। खुद का ख्याल, खुद के पैसे खुद खर्चा करना ये उनकी जिम्मेदारी है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर और भी चीजें लिखी हुई थी जहाँ पर जियो के पार्ट टाइम वर्क के बारे में भी लिखा गया था। ये सब कुछ जानकर यहाँ पर गुजा को गुस्सा आ जाता है, उसे समझ आ जाता है कि ये इंसान फैंग तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिया का फायदा उठा रहा है। असिस्टेंट कहता है कि लेकिन सर देखने पर तो लगता नहीं है कि मैम ने जबरदस्ती सब कुछ साइन किया होगा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो इस रिलेशनशिप में कुछ ज्यादा ही हैप्पी है। एंड हाँ, अभी रिसेंट इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो तो यहाँ पर हॉस्पिटल में जा रही है अपना चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि वो लोग अपना फ्यूचर बेबी प्लान कर रहे हैं। ये सुनते यहाँ पर गुस्सा समझ जाता है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ पर सिया अपनी आगे की जिंदगी और भी बर्बाद करे। जियो को यहाँ पर कॉल आ जाता है फैंग का, तो वो खुश हो जाती है बिकॉज दोनों यहाँ पर हॉस्पिटल जाने थे चेकअप करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर फैंग से कहते हैं कि माफ करना कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, इस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकता। जियो कहते हैं कि लेकिन ये इंपॉर्टेंट काम है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को एक साथ होना चाहिए। फैंग कहते हैं कि प्लीज बात को समझो और तुम फिक्र मत करो, तुम जब वहाँ पर जाओगी तब डॉक्टर वैंग वहाँ पर होंगे जो कि यहाँ पर तुम्हें अच्छे से गाइड कर लेंगे, तो फिर तुम ज्यादा फिक्र मत करो। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो कॉल कट कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर मिंजू से पूछने लग जाती कि ये क्या, तुम तो यहाँ पर डिवोर्स की बात कर रहे थे, तो अचानक से तुम्हारी बात यहाँ पर बच्चे तक कैसे पहुँच गई। तो वो उसे कहते कि देखो जब तक यहाँ पर सिया हॉस्पिटल जाएगी नहीं तब तक यहाँ पर उसके पर स्कैंडल का अफवाह कैसे फैलेगा। मिंजी यहाँ पर समझ जाती है कि डॉक्टर वैंग यहाँ पर फैंग के साथ में मिला हुआ है, तक यहाँ पर सिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तुरंत ही वहाँ पर गुस्सा आ जाता है जो कि उसे लेकर तुरंत ही कैफे में आ जाता है। सिया बोलते कि देखो मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी, मुझे इंपॉर्टेंट काम करना है और ये सब कुछ ठीक नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, मुझे तुमसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस चाहिए। देखो मैं एक वुमन को यहाँ पर परस्यू करना चाहता हूँ और वो कैसे करूँ मुझे नहीं पता है, इसमें यहाँ पर मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। सिया कहते कि लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं है। गुस्सा कहता है कोई बात नहीं, एंड जैसे यहाँ पर विशारी करता है उसके बॉडीगार्ड्स यहाँ पर एक से बढ़कर एक चीज लेकर आ जाते हैं। भले यहाँ पर वो एक्सपेंसिव कार की कीज,
ढेर सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स, डायमंड रिंग और अलग अलग चीजें होती है। तब यहाँ पर वो उससे बोलने लग जाते कि बताओ अगर मैं उसे सब कुछ देता हूँ तो वो यहाँ पर राजी हो जाएगी। वो कहने लग जाते कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं होगी। ये सब कुछ यहाँ पर एक वुमन के लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, एक फ्यूचर सिक्योरिटी जो कि यहाँ पर उसे उसके हस्बैंड से मिलती है। तो वो यहाँ पर सिया को क्वेश्चन करता है, तो ये बात बताओ कि आखिर ये सब कुछ तुम्हें क्यों नहीं मिली। ये सुनकर यहाँ पर सिया थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है। सिया बोलती कि देखो वो जो कुछ भी है यहाँ पर मेरे और फैंग के बीच में, मैंने सभी डिसीजंस अपने मन से लिए, न कि फैंग के फोर्स करने पर। गुस्सा कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा, सारे डिसीजंस यहाँ पर तुम ले रही हो और फैंग फैंग हस्बैंड होने का फर्ज निभा भी रहा है। क्या तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि तुम जाकर यहाँ पर फैंग से कह दो कि जो कुछ भी तुम सेक्रीफाइस कर रही हो तो वो सेक्रीफाइस कर ले। तो क्या यहाँ पर वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाएगा। सिया कहते कि देखो मैं यहाँ पर फैंग से बहुत ज्यादा लव करती हूँ और ऐसे भी मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मैंने सिर्फ यहाँ पर अपने करियर को छोड़ा है एक दूसरा करियर फैंग के साथ बनाने के लिए, जिसमें हम यहाँ पर एक साथ अपनी फैमिली ग्रो करने वाले। इसमें गलत क्या है, मैंने सिर्फ कनेक्शंस तोड़े लेकिन मैं अपनी लाइफ तो वैसे ही जी रही हूँ। तब यहाँ पर गुस्सा से कहते कि अच्छा सेम क्वेश्चन यहाँ पर अपने आप से पूछ कर देखो, तुम्हारा और फैंग का दोनों का करियर सेम होने वाला था लॉयर का, तुम उसके लिए यहाँ पर एक कॉम्पिटिटर बन जाती। एंड जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम तो मुझे भी टक्कर दे सकती हो। एंड कौन इंसान है जो कि यहाँ पर अपनी वाइफ की वाहवाही नहीं देख सकता। तुम्हारा हस्बैंड। मैं समझ सकता हूँ तुम ये कहोगे कि तुम कमा रही हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, लेकिन तुम कैसे कमा रही हो, पार्ट टाइम जॉब कर कर। ये कमाना तो तुम यहाँ पर लॉयर बनकर भी कर सकती थी, तो फिर तुम्हें लॉयर बनने का सैक्रिफाइस क्यों करना पड़ा। सिया यहाँ पर कहने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर तुम्हारी मेरे हस्बैंड के साथ में ऐसी कौन सी प्राइवेट दुश्मनी है जो कि बार बार तुम यहाँ पर मुझे उसके अगेंस्ट भड़काने लग जाते हो। देखो यहाँ पर मुझे तुम्हारे एडवाइस सजेशन की कोई जरूरत नहीं है। गुस्सा कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस सजेशन नहीं बल्कि वार्निंग देना चाहता हूँ। अब तुम खुद ही देख लो, तुम यहाँ पर अपना फिजिकल बॉडी चेकअप करवाने के लिए जा रही हो। चलो मैं मान लेता हूँ कि अगर चीजें ठीक निकली तो फिर यहाँ पर तुम अपनी फ्यूचर प्लानिंग करोगे, लेकिन अगर चीजें ठीक नहीं निकली तो क्या वो यहाँ पर तुम्हें ऑन द स्पॉट छोड़ देगा या जिंदगी भर यहाँ पर तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें वैसे एक्सेप्ट कर लेगा। ये सुनते यहाँ पर सिया गुस्सा हो जाती है, कहते कि चुप करो अब बस बहुत हो गया। तुम यहाँ पर एक आउटसाइडर हो, तुम मेरी फैमिली के डिसीजंस, तुम मेरी फैमिली की गॉसिप्स यहाँ पर आकर मुझे नहीं बोल सकते। अगर तुम इतनी बातें करनी तो अपने दोस्तों के साथ करो, मेरे सामने यहाँ पर ज्यादा अपने आप को शाइन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। वही दूसरा जब यहाँ पर सिया हॉस्पिटल में होती है तब उसे इस बात का एहसास जरूर होता है कि जो भी चीज यहाँ पर कपल्स को एक साथ करनी चाहिए वो सभी चीज यहाँ पर दोनों अकेले अकेले कर रहे हैं। तो फिर ये कौन सी कपल वाली लाइफ हुई। एंड उसे पता होता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिया के पास इतने पैसे तो नहीं है जो कि वो बच्चे को अफोर्ड कर सके। तो वह सोचते कि शायद से यहाँ पर हमें नेक्स्ट टाइम प्लानिंग करनी चाहिए, इसलिए वहाँ से जाने वाले थे, बट तब तक वहाँ पर एक डॉक्टर आकर से टकरा जाता है। एंड वो डॉक्टर वैंग होता है जो कि यहाँ पर सिया को हिप्नोटाइज करने लग जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं मिंजी को और फैंग को जो कि यहाँ पर टाइमिंग्स गिन रहे होते कि कब यहाँ पर सारा काम हो जाएगा। फैंग कहते कि बस देखना अब तक तो यहाँ पर वो उसके बेड तक पहुंच चुकी होगी। मिंजी कहती है क्यों ना हम इस चीज को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए। तो हम यहाँ पर डॉक्टर वैंग से कह दो कि काम होने के बाद फोटोज लिया जानी चाहिए ताकि हमारे पास यहाँ पर प्रूफ तो फिर यहाँ पर फैंग मिस्टर वैंग को कॉल कर अच्छे खासे फोटोज निकालने के लिए कह देता है। एंड दोनों यहाँ पर एक्साइटेड हो जाते हैं। वही दूसरा जब यहाँ पर गुस्सा उस हॉस्पिटल में आता है तब उसे यहाँ पर हॉलवे में सिया का पर्स दिख जाता है जिसके साथ में यहाँ पर एक प्रिस्क्रिप्शन होता है एंड इसमें यहाँ पर रूम नंबर और डॉक्टर वैंग का नाम लिखा हुआ था। तो फिर यहाँ पर गुस्सा उसकी तरफ ही चला जाता है एंड सिया के बारे में पूछने लग जाता है। डॉक्टर वैंग कहते कि देखिए मेरा टाइमिंग यहाँ पर खत्म हो चुका है, मेरे सभी पेशेंट्स जा चुके हैं एंड मैं कोई एक्स्ट्रा पेशेंट को चेक नहीं करना चाहता, इसलिए आप बाद में की अपॉइंटमेंट बना दीजिए। ऐसा कहकर यहाँ पर वो दरवाजे को बंद कर देता है। असिस्टेंट कहता है कि शायद से यहाँ पर मैडम अपना चेकअप करवा कर घर जा चुकी होंगी और ये पर्स यहीं पर भूल चुकी होंगी। वो उसे कहते हैं कि पर्स यहाँ पर किसी बेड पर नहीं बल्कि रास्ते में मिला है हमें, यानी कि इस हॉल में। एंड अभी भी मुझे ये फीलिंग है कि वो इसी हॉस्पिटल में जहाँ जाकर सिक्योरिटी रूम में सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। एंड मेरे दूसरे फैंग और मिंजी होते जो कि कार से यहाँ पर हॉस्पिटल की ओर पहुंच रहे थे बिकॉज क्या है उन्हें यहाँ पर सिया को और डॉक्टर वैंग को रंगे हाथों जो पकड़ना है। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट सीसीटीवी का फुटेज लेकर आ जाता है। जैसे यहाँ पर फैंग सिया का पर्स देखते हुए कहते कि सॉरी मिस्टर बट ये मेरी वाइफ का पर्स है। तो फिर गुजा से पूछने लग जाता कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है। मिंजी यहाँ पर अपोजिट करी थी और यहाँ पर गुजा को डाउट था कि वो तो यहाँ पर सिया बिल्कुल नहीं हो सकती है। फैंग उस पर्स को लेकर वहाँ से मिंजी के साथ चला जाता है। वही दूसरा यहाँ पर गुजा होता है सीसीटीवी फुटेज को देखते तुरंत यहाँ पर चला जाता है सिया को बचाने के लिए। वो तो यहाँ पर टाइम से आकर उस डॉक्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ता एंड सिया को तुरंत ही वहाँ से ले जाकर अपने घर ले चला जाता है। जिसके बाद में भी यहाँ पर सिया का जो है वो हिप्नोटिसिस वाला थिंग उतरता नहीं है एंड उसे यहाँ पर ड्रग्स भी दिया गया था जो ड्रग्स यहाँ पर अभी तक वर्क कर रहे होते।
गुजा यहाँ पर पूरी कोशिश करता है सिया को काम डाउन करने की, लेकिन इतने में यहाँ पर सिया उससे कुछ ज्यादा क्लोज आने लग जाती है। गुजा भी पीछे आके लग जाता है एंड सिया तो यहाँ पर नाइफ लेकर अपने फिंगर्स को ही कट करने लग जाती है ताकि यहाँ पर उस दर्द से वो ड्रग्स वाला असर कम हो सके। गुजा समझ जाता है कि इससे कुछ काम नहीं होने वाला, इसलिए वो उसे लेकर तुरंत ही बेडरूम चला जाता है और उसे बेडरूम में रखकर खुद बाहर आ जाता है। ऐसे तो गुजा को भी पता होता है कि यहाँ पर वो सिया से कितना लव करता है, पर फिलहाल जिस स्टेट में यहाँ पर सिया है ये सभी चीजें यहाँ पर ठीक नहीं है एंड इनअप्रोप्रिएट है। ये बात उस सच से पता भी होती है। वही दोस्तों जब यहाँ पर कम्प्लीटली शांत हो जाती है तब यहाँ पर वो गुजा को सॉरी बोलने के लाई थी। गुजा कहते कि मुझे सॉरी मत कहो एंड तभी यहाँ पर वो उसे बताने लग जाती है कि वो जो डॉक्टर वैंग था उसे किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पर उसके हस्बैंड फैंग ने पैसे दिलाकर सब कुछ करवाए हुए थे। गुजा कहते कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? तब यहाँ पर सिया बताने लग जाती है कि जब वो यहाँ पर डोर के अंदर थी तब उसने यहाँ पर फैंग की आवाज सुनी थी। तब जब यहाँ पर वो उस बैग को लेने आया था, अब सिया को पता होता है कि वो अंदर है तो फिर फैंग ऑफ कोर्स किसी और के साथ आया था एंड वो बस वहां से सिर्फ जाना चाहता था ताकि नेक्स्ट डे आकर यहाँ पे वो सिया के पर सारा इल्जाम लगा सके। गुजा यहाँ पर सिया से पूछने लग जाता है कि आखिर अब वो क्या करना चाहती है। उसकी सच्चाई जानने के बाद सिया कहने लग जाता है कि मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे इतना बड़ा धोखा मिलेगा। शुरुआत से लेकर एंड तक ये सभी प्लानिंग यहाँ पर फैंग की थी, तो मैं सारे एविडेंस को इकट्ठा कर उन सभी को जेल भेजना चाहती हूँ और साथ साथ फैंग से डिवोर्स भी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग और मिंची हॉस्पिटल ले आते हैं। दोनों के दोनों यहाँ पर बहुत खुश एंड एक्साइटेड थे बिकॉज आज यहाँ पर उनका सिया से पंगा जो छूटने वाला था। लेकिन जैसे वो लोग अंदर जाते उस रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर वैंग होते जिनको यहाँ पर पिट कर चलाया गया था। तो फिर तुरंत यहाँ पर फैंग उन्हें उठाने लग जाते एंड सिया के बारे में पूछने लग जाते एंड डॉक्टर वैंग बताते कि यहाँ पर वो तो कब का भाग चुकी है। ये सुनते यहाँ पर फैंग उस पर चिल्लाने लग जाता है कि मैंने तुम्हें पैसे यहाँ पर सोने के लिए नहीं और मार खाने के लिए नहीं दिए थे, अगर जोर जबरदस्ती होती तो पिट देते उससे। एंड तब तक वहाँ पर सिया आ जाती है जो कहती कि अरे वाह तुम तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकले। ऐसे कहकर उसे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन थप्पड़ लगाती है एंड कहते कि 7 साल से हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ में हैं और तुम्हारी सच्चाई मुझे आज जाकर पता चल रही है। फैंग भी यहाँ पर कम नहीं होता, अब जब सच्चाई पता चली गई है तो वो भी कम्प्लीटली ओपन अप हो जाता है एंड उसका गला जोरों से दबाते हुए बोलता है कि देखो अब जब तुम्हें सब कुछ पता चली गया तो मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन, अपना सब कुछ यहाँ पर मुझे दे दो और डिवोर्स पेपर्स में साइन कर दो, और अगर नहीं देना तो फिर रेडी रहना, तुम्हारी फोटोज और तुम्हारी वीडियोस ऑनलाइन पोस्ट ही हो जाएगी। एंड यहाँ पर फैंग डॉक्टर वैंग को अपना काम शुरू करने के लिए कह देता है। सिया यहाँ पर जैसी उठती है वैसे यहाँ पर उसे जबरदस्ती बेड पर लिटाना शुरू कर देता है और उसके हाथ पैर तक बांधना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर सिया उसे जोर का पंच मारती है एंड तब तक वहाँ पर गुस्सा भी आ जाता है। सिया यहाँ पर कहने लग जाती है कि 7 साल मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ बिताए और तुमने मुझे ये रिजल्ट दिए। मैंने तो यहाँ पर तुमसे इतना लव किया कि मैं तो अपने करियर, अपने फ्यूचर और अपने गोल को तो पूरा भूल चुकी थी। यहाँ तक कि मुझे ये तक नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इस रिलेशनशिप में मैं सिर्फ और सिर्फ लोनली हूँ और तुम हो जो कि बाहर जाकर अय्याशियां कर रहे हो, अफेयर्स कर रहे हो। ऐसे कहकर यहाँ पे वो बुक के पास जाती है जहाँ पर छोटा सा हिडन कैमरा रखा हुआ था। वो उससे कहने लग जाते कि अब तो मेरे पास यहाँ पर लाइव फुटेज भी आ गई है, अब देखना अब मैं देखती कि तुम्हारे पास यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टीज मेरे हिस्से कैसे आ जाते हैं। फैंग यहाँ पर जैसे गुजा को देखता है वो कहता है कि वो तो तुम ही हो जो कि कल यहाँ पर इस रूम के बाहर बैठे थे, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो यहाँ पर सिया नहीं है। गुजा कहने लग जाता है कि मैं सिया को यहाँ पर बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसे मैं कोई नजर से क्यों ना देखूं, मैं उसे तुरंत ही पहचान लूंगा। एंड ये यहाँ पर इसलिए होता है जहाँ पर भले ही सिया पढ़ाई क्यों ना कर रही हो, वो अपना बैलेट का प्रैक्टिस क्यों ना कर रही हो, वो नॉर्मली विंडो पर क्यों ना कर रही हो, वो सम्स क्यों ना सॉल्व कर रही हो, हर समय यहाँ पर गुस्सा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारी सिया पर ही रहता है, तो वो उसे कोई भी एंगल से कितनी भी दूरी से देखकर यहाँ पर उसे पहचान सकता है। एंड तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो कि मिंची और फैंग को अरेस्ट कर वहाँ से ले जाने लग जाती है। जाते जाते फैंग यहाँ पर तो सिया को वार्निंग दे रहा था कि तुमसे ज्यादा चलाओ मैं जानता हूँ एंड मैं यहाँ पर इस चीज की लड़ाई जरूर लड़ूंगा और जीत कर तो फौश आ जाऊंगा। गुजा यहाँ पर सिया से पूछने लग जाता है कि अब आखिर वो यहाँ पर क्या करेगी। सिया कहती कि सिंपल सी बात है, मैं उसकी लाइफ यहाँ पे हेल बना कर रख दूंगी जब तक वो जिंदा है हर टाइम के लिए। एंड हमें यहाँ पर दिखाया जाता है हमारी सिया का मोटो यानी कि इसका गोल जो कि उसने ग्रेजुएशन के बाद कहा था। अब वो यहाँ पर एकदम पुरानी वाली सिया बच चुकी है, एकदम कॉन्फिडेंट वाली जिससे अपने आप पर 100% भरोसा है। एंड वो वहाँ से फिर जाने लग जाती है एंड जाते जाते यहाँ पर वो अपनी और फैंग की वेडिंग फोटो तक फाड़ कर जाती है। यहाँ पर अंदर की ओर सिया जाने वाली थी कि तब तक वहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है दौड़ते हुए एंड सिया को यहाँ पर रोने लग जाती है, उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो अंदर जाकर यहाँ पर फैंग की लाइफ बर्बाद ना करे।
सिया यहाँ पर अपनी मॉम को बताने लग जाती कि माँ आप ऐसा कैसे बोल सकती है, आपको पता भी है कि आखिर यहाँ पर फैंग ने 7 साल तक मुझे झूठ बोला, 7 साल तक यहाँ पर उसने मेरा एडवांटेज उठाया, उसने मेरी लाइफ का सब कुछ मुझसे छीन लिया और इन दी एंड मुझे यहाँ पे वो रास्ते पे छोड़ना चाहता है। तो ऐसे इंसान को मैं यहाँ पर सजा आखिर क्यों ना दूं। आंटी यहाँ पर कहती कि देखो मुझे सब कुछ पता है, लेकिन अगर आज तुम यहाँ पर से सजा दिलवाती हो तो फिर यहाँ पर तुम्हारी डैड की लाइफ खत्म हो जाएगी। ये सुनकर यहाँ पर सिया कुछ समझ नहीं पाती। तब आंटी यहाँ पर उसे पेपर्स बता रही होती है जहाँ पर ये सब कुछ फैंग का किया जा रहा था। फैंग ने यहाँ पर सिया के डैड को और उसके भाई को एक फ्रॉड में फंसाया हुआ था, एक 2 मिलियन के फ्रॉड में, जिसमें यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि उन लोगों ने वो पैसे चुराए हैं गैम्बलिंग कर कर, जो कि यहाँ पर इलीगल पैसे हैं। और अगर आज सिया जाकर अपना केस लड़ती है और अगर यहाँ पर वो जीती है, वो फैंग के अगेंस्ट आती है, तो यहाँ पर उसकी डैड की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर उसकी मम्मा से रिक्वेस्ट कर रही होती है। सिया यहाँ पर कहने लग जाती है कि रही बात यहाँ पर भाई के या डैड के मामले की मम्मा, तो वो तो यहाँ पर मैं भी हैंडल कर सकती हूँ। आपको पता है फैंग यहाँ पर मुझे जान से मारना चाहता है, और क्या इन सभी चीजों को जानने के बावजूद भी अब अभी भी यहाँ पर वो सोचना चाहती है। आंटी कहती कि देखो बेटा मैं तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ। एंड तब तक वहाँ पर गुस्सा की एंट्री हो जाती है, जो कि आकर वहाँ पर सिया को संभालने लग जाता है। वही दूसरी बात है यहाँ पर गुस्सा आंटी से कहने लग जाता है कि आपको पता है जब मैं यहाँ पर शुरुआत में सिया से मिला था तो वो ऐसे बिल्कुल नहीं थी, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी, लेकिन जब अब मैं उससे रिसेंटली मिला तो वो एक अलग ही और डिफरेंट सिया थी। और मैं समझ सकता हूँ वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसकी मम्मा भी वैसी है जहाँ पर वो बस दूसरों की खुशी के लिए सैक्रिफाइस करना जानती है। और यही चीज आपने यहाँ पर सिया को सिखाई है और आप अभी भी वही कर रही हैं, जहाँ पर आप अपने बेटे के लिए अपनी बेटी की लाइफ को खराब करने के लिए तैयार है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत गलत बात है कि आप उन ट्रेडिशन से गूंज कर आई हुई है, तो फिर जरूरी नहीं है कि सिया भी यहाँ पर सेम ट्रेडिशन के थ्रू पास ऑन हो। ये सुनते यहाँ पर तो आंटी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुम होते कौन हो हमारे फैमिली मैटर के बीच में बोलने वाले। सिया यहाँ पर आगे बढ़कर कहते कि नहीं मॉम, मुझे यहाँ पर अपने लिए लड़ना होगा। गुस्सा यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा है वो सच्ची है, और ऐसे भी अब मेरा भाई कोई 5 साल का बच्चा नहीं है जहाँ पर उसकी गलतियों के लिए मैं यहाँ पर जी सकूं और कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करूं। अब वो एडल्ट हो चुका है जहाँ पे वो अपने मैटर को हैंडल कर सकता है। मैं फैमिली की जिम्मेदारियों को भी जानती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ का क्या, मैं अपनी लाइफ अब यहाँ पर और हेल्प नहीं बना सकती और मैं केस लड़ने जरूर जाऊंगी। ऐसे कहकर यहाँ पर वो जाने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर कोर्ट की सुनवाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर जज सिया से बोल रहे थे कि क्या आपके पास कोई एविडेंस है, आप जो भी यहाँ पर ब्लेम अपने हस्बैंड पर लगा रही है उन चीजों के लिए। सिया बताती कि उसके पास यहाँ पर सारे एविडेंसेस हैं। तब यहाँ पर जज उस एविडेंसेस को पेश करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जैसे वो उठती है वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जो कि कोर्ट के रूम के बीच में आकर नील डाउन कर बो डाउन कर उसे बैक कर रही थी कि प्लीज एक बार इस बुरी औरत की बात मान लो, एक आखिरी बार यहाँ पर मैं आपसे यहाँ पर तुम्हें कुछ करने के लिए बोलूंगी भी नहीं। सिया यहाँ पर मजबूर हो जाती है और यहाँ पर कहते कि माफ करना मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। जज को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि जब यहाँ पर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो फिर इस केस का कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर इस केस को विदाउट एनी एविडेंसेस विथड्रॉ करती है। और रही बात यहाँ पर विक्टिम की, तो फिर विक्टिम को यहाँ पर बाइज्जत बरी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसने उनकी कोई गलती नहीं है, उन पर 4 एलिगेशंस लगाए गए हैं। ये सुनकर तो यहाँ पर मिंजी बहुत खुश हो जाती है एंड फैंग को हक करने लग जाती है। जज के जाने के बाद वहाँ पर फैंग सिया से बोलने लग जाती है कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगी, तुमसे ज्यादा स्मार्ट मैं यहाँ पर हूँ, और अब चुपचाप पेपर्स को साइन कर दो, जहाँ पर तुम्हारा भी सब कुछ मेरा होने वाला है। सिया को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही दूसरे आकर उसकी मम्मा तो उसके पैर पकड़ ली थी और उसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती कि प्लीज प्लीज मेरा एक ही बेटा है जिसे मैं खोना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। एंड यहाँ पर सिया को साइन करना ही पड़ता है डिवोर्स पेपर्स पर, जिसके बाद में तो यहाँ पर बेचारी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। उसके दिमाग में कोई चीजें प्रोसेस हो ही नहीं थी कि एक पल के लिए यहाँ पर उसका सब कुछ उससे छीन लिया गया था, और जब यहाँ पर वो अपने लिए स्टैंड ले गई तो उसके अपनों ने यहाँ पर उसे नीचे गिरा दिया, जिसके बाद अब यहाँ पर उसके हाथों में कुछ भी नहीं बचता है। वो वही रास्ते पर बैठ जाती है एंड तब तक वहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि तुम भी आ गए, तुम्हें यहाँ पर समझ आ रहा होगा ना कि मैं कितनी ज्यादा पागल इंसान हूँ, कितनी ज्यादा वैल्यूलेस हूँ। तुमने यहाँ पर मेरी इतनी सारी मदद की, मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना मोटिवेट किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं यहाँ पर अपने लिए स्टैंड ले नहीं पाई। तुम्हें तो यहाँ पर मुझ पर चिल्लाना चाहिए कि मैंने तुम्हारा यहाँ पर इतना कीमती वक्त जाया कर दिया, लेकिन यहाँ पर गुस्सा ऐसा नहीं करता, मुझसे अपने साथ लेकर जाने लग जाता है एंड यहाँ पर वो उसे लेकर चला जाता है क्लब में। सिया यहाँ पर इस पपेट को देखकर बोलने लग जाती है कि मैं भी यहाँ पर इस पपेट की तरह एक क्लाउन हूँ, एक पागल हूँ, जो कि यहाँ पर अपने मालिक के बोलने पर ही सारे काम करती है, जिसके हाथ पैर यहाँ पर तभी वर्क करते जब लोग चाहते एंड मैं यहाँ पर कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाऊंगी। वही दूसरा यहाँ पर गुस्सा से समझा रहा था कि नहीं तुम एक पपेट तो जरूर हो, लेकिन ऐसी पपेट हो जिसका हाथ यहाँ पे बहुत ज्यादा ही प्योर एंड ट्रांसपेरेंट है। तुम यहाँ पर अपने आप को रखने से पहले दूसरों को पहले रखना सोचती हो,
क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि शायद से तुमसे ज्यादा यहाँ पर वो बाकी के लोग हैं जो कि यहाँ पर वो मदद जानते हैं, इसलिए यहाँ पर तुम उनके लिए वो सब कुछ करती हो। और ये तुम्हें यहाँ पर डम या बुरा बिल्कुल नहीं बनाता, ये तुम्हें यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और समझाता है कि आखिर तुम कितनी ज्यादा अच्छी वुमन हो। इसे यहाँ पर कहने लग जाती है कितना अच्छा बनकर भी मुझे क्या मिला, दूसरों की खुशी और मेरा मेरा लाइफ का क्या, मेरी लाइफ तो यहाँ पर हमेशा के लिए अलग ही हो चुकी है। सिया यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि इस बार तो यहाँ पर मैंने मेरी मॉम की बात मान ली, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं यहाँ पर उनकी किसी भी बातों को नहीं सुनने वाली हूँ। जब यहाँ पर वो मेरी लाइफ की फिक्र नहीं कर सकती तो फिर मैं यहाँ पर उनकी जिंदगी की फिक्र क्यों करूँ। तो वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो और अब तुम्हारा क्या प्लान है। सिया कहती है कि उस चीज का जवाब देने से पहले मैं यहाँ पर तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर मेरे साथ इतने अच्छे से व्यवहार क्यों कर रहे हो। एंड यहाँ पर वो आगे बताने लग जाती है कि उसकी मम्मा यहाँ पर उसके साथ इसलिए है बिकॉज यहाँ पर वो उनकी बेटी है एंड ना चाहते हुए भी माँ का प्यार कभी दूर नहीं हो सकता। हालांकि वो हमेशा से अपने बेटे को प्रायोरिटाइज करती आई है, बात वो अलग है। उसका भाई यहाँ पर उसके साथ इसलिए जाता है बिकॉज उसे पता है कि कल को वो शादी करेगा तो मैं यहाँ पर उसकी शादी में ढेर सारे पैसे जरूर लगाऊंगी। लोग यहाँ पर एक दूसरे के पास से फंसले रहते हैं बिकॉज यहाँ पर उन्हें किसी न किसी से कुछ न कुछ मतलब होता है, वरना आजकल को यहाँ पर रिश्ता क्यों ही जुड़ता है। तो तुम्हारे भी तो कुछ रीजन होंगे। अब गोजा यहाँ पर उसे बोलना चाहता था कि वो स्कूल टाइम से उसे पसंद करता है, लेकिन ये बात तो उसे कह पाता ही नहीं है। वो उसे यहाँ पर बोलने लग जाता है कि एक्चुअली मुझे यहाँ पर तुम्हारी एक मदद चाहिए। तुम्हें तो यहाँ पर पता ही होगा हर एक फैमिली में ड्रामा होता है शादी को लेकर, ठीक मेरी फैमिली भी हर दिन यहाँ पर शादी को लेकर मुझे ताने मारती है और मुझे फोर्स करती है और बहुत बार तो मुझे यहाँ पर कंपनियां की धमकी भी देती है कि इनहेरिटेंस यहाँ पर मुझे नहीं बल्कि एनजीओ में चली जाएगी। तो फिर वो उससे बोलने लग जाता है कि इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ। वो उससे बोलने लग जाता है कि मैं चाहता था कि तुम यहाँ पर मेरी फियांसी बनने का प्रिटेंड करो। तो वो उसे कहती है कि वो लड़की का क्या हुआ जिसे तुम परस्यू करना चाहते थे। गोजा बताने लग जाता है कि उस लड़की ने मुझे ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर चाहता कि मैं वहाँ पर रहकर तुम्हारी मदद करूँ एंड तुम यहाँ पर रहकर मेरी मदद करो। तो फिर यहाँ पर दोनों हाथ मिलाकर इस डील को पक्की कर लेते हैं। गुजा कहने लग जाते कि क्यों, तुमने कौन सा आंसर यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था। सिया बोलने लग जाते कि मुझे लगा कि तुम ये कहोगे कि तुम यहाँ पर मुझे पसंद करते हो। वो यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, कहते कि ओ तो लगता है यहाँ पर तुम मेरे ये वाले जवाब से डिसअपॉइंटेड नजर आ रही हो। सिया बोलते कि ऐसी बात नहीं है, अब मैंने यहाँ पर कोई भी होप्स छोड़ दी है। अब मुझे पता चल चुका है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ रिलेशन इसलिए बनाते हैं बिकॉज यहाँ पर उन्हें बेनिफिट होता है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वही दूसरा नेक्स्ट से यहाँ पर बस सिया का इंतजार कर रहा था जहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज इस फैन की वजह से सिया तो यहाँ पर लव में सारे होप्स खोई बैठ चुकी है, जिस वजह से यहाँ पर अब हमारे गुजा को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी सिया का दिल जीतने में। सिया वहाँ पर तब तक आ जाते न सके थे कि ये क्या तुम तो यहाँ पर समय से पहले आकर कर रहे हो। वो कहते कि ऐसे कैसे नहीं, तुम यहाँ पर अब मेरी फियांसी जो हो एंड आज तुम्हारे रिवेंज का पहला दिन है, मैं देर कैसे आ सकता हूँ, पर आज की तुम्हारी प्लानिंग कौन सी है। सिया बोलते कि उसने मुझसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन तो करवा लिया जहाँ पर मेरा सब कुछ मुझसे छीना जा चुका है, तो थोड़ा थोड़ा कर यहाँ पर हम उसे सब कुछ इकट्ठा करेंगे और साथ साथ उसकी बेइज्जती भी करेंगे। वो उसे बताने लग जाते कि बहुत अच्छी बात है बिकॉज आज तो यहाँ पर उनके फैमिली गैदरिंग का इवेंट है जहाँ पर हम जाकर सभी के सामने थोड़ा बहुत ड्रामा तो कर ही सकते हैं और थोड़ा थोड़ा कर यहाँ पर उनके बारे में सभी को बता भी सकते हैं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं फैन को और मिंजी को जो कि यहाँ पर उस इवेंट में होते। मिंजी यहाँ पर से कहते कि देखो आज मैं यहाँ पर तुम्हें अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, मेक श्योर करना कि तुम उन्हें अपनी कंपनी के बारे में बताओ, ये भी बताना कि तुम्हारी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक होने वाली है। जो सुनकर यहाँ पर बोलो तुमसे इम्प्रेस हो जाएंगे एंड शादी करने के लिए बहुत जल्दी से रेडी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो फैन का बस एक ही गेम था, वो चाहता था कि यहाँ पर उसके डैड उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे और इन्वेस्टमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दे। ये वो बात मनी मन सोचता है, पर यहाँ पे वो मिंजी से कहता है कि कोई बात नहीं मिंजी, मैं तुम्हारे मॉम डैड को जरूर इम्प्रेस कराऊंगा ताकि वो हमारी शादी के लिए रेडी हो जाए। तब तक यहाँ पर सिया और गुजा आ जाते। सिया कहते कि अरे वाह, जब उसकी ठीक बात है यहाँ पर तुम्हारी लव स्टोरी बहुत ही अच्छी खासा पॉजिटिव नजर आ रही है। फैन कहने लग जाते कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो। सिया बोलते कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बुरा कैसे सोच सकती हूँ, तुम तुम्हारे एक्स हस्बैंड हो ना। मैं तो यहाँ पर तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि तुम्हारे IBHS एंड QBHS के साथ में कुछ तो प्रॉब्लम्स है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोर्ट तुम्हारी कंपनी को कभी पब्लिक जाने देगा। फैन यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड कहते कि देखो तुम जैसी नॉर्मल सी हाउसवाइफ यहाँ पर आईटी कोड के बारे में क्या ही जानती होगी, एंड ऐसे भी वो सारे फंक्शंस मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से पता है, मुझे ना सिखाओ तो ज्यादा बेहतर होगा और अपनी काली जुबान से मेरी कंपनी के बारे में नेगेटिव बातें मत बोलो, तुम्हें क्या ही चीजों के बारे में पता है। सिया कहते कि अरे
तुम भूल गए? तुम्हें कैसे ही पता होगा? क्योंकि जब यहाँ पे मैं तुम्हारी कंपनी की चीजों पर वर्क करती थी तुम्हारा लैपटॉप लेकर, उस समय तो यहाँ पे तुम घोड़े बेच कर सो रहे होते हो। और हाँ, वो सभी मिस्टेक्स मैंने यहाँ पर इन पेपर पर लिखे हुए हैं। और अगर तुम ये नहीं चाहते कि ये पेपर्स जाकर मैं यहाँ पर मंजी के मॉम डैड को दे दूँ, तो इसके बदले में मिस्टर फैंग आपको कुछ तो करना पड़ेगा। फैंग यहाँ पर हंसने लग जाता है, बोलता है कि देखो जरा ना किसी और को, तुम्हें आखिर क्यों लगता है कि मिंजी के मॉम डैड यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा करेंगे और ना कि मेरे ऊपर? गुजा कहता है कोई बात नहीं, हम अभी लाइव डेमो लेकर देख लेते हैं। एंड ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसके पेरेंट्स को बुलाने लग जाता है। एंड मिंजी के मॉम डैड यहाँ पर गुजा को बहुत अच्छे से जानते हैं। पूछने लग जाते कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें यहाँ पर किसी चीज की कमी महसूस हो रही है? गुजा कहते हैं कि नहीं अंकल आंटी, एक्चुअली मेरी फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों से कुछ बताना चाहती है। एंड यहाँ पर वो नोट को अंकल आंटी को पास ऑन करने वाली थी कि तब तक वहाँ पर उस नोट को फैंग छीन लेता है। लेकिन यहाँ पर सिया उसे वो नोट लेने नहीं देती है। ये देखकर यहाँ पर मिंजी की मम्मा गुस्से में आ जाती है। एंड यहाँ पर फैंग को चिल्लाती कि बेशरम इंसान, तुम यहाँ पर गुजा की फ्रेंड को रोक रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बेटी तुम बताओ कि आखिर इसमें ऐसा क्या है? सिया कहने लग जाता है कि 5 लाख रुपीस। और ये सुनते यहाँ पर वो तुरंत ही राजी हो जाता है। जहाँ पर मिंजी अपने मॉम डैड को लेकर साइड में चल जाती है, ये बोल के कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मम्मा। जैसे यहाँ पर पे करने लग जाता है, सिया टोटल कैलकुलेशन निकालने लग जाती है एंड बोलते है कि 1 मिस्टेक का 5 लाख रुपीस, तो फिर यहाँ पर बाकी मिस्टेक्स का 3.5 मिलियन यार। ये सुनते ही यहाँ पर बेचारा दिल पे पत्थर रखकर 3.5 मिलियन यार सिया को ट्रांसफर भी कर देता है। एंड यहाँ पर सिया उसे चिट देकर जाने लग जाती है, जो चिट यहाँ पर खाली और ब्लैंक निकलता है। जहाँ पर वो तो सिया पर अटैक करने आया था, लेकिन तब तक वहाँ पर गुलसा बीच में आ जाता है एंड उसे यहाँ पर पंच मार देता है, ये बोलते हुए कि तुम यहाँ पर मेरी वाइफ के एक किड भी नजर नहीं आ सकते। एंड वे दोस्त यहाँ पर कार में बैठकर जोर जोर से हंस रहे होते। लेकिन इस तरीके से उन लोगों ने मिलकर यहाँ पर शुरुआत में उसे बुद्धू बना दिया। सिया कहते कि अभी तो बस यहाँ पर सिर्फ शुरुआत हुई है। तब तक गुलसा उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम जरूर यहाँ पर एक साथ इन चीजों को टैकल कर लेंगे। एंड तब उसे रियलाइज होता है कि वो तो कुछ ज्यादा ही टाइम तक हाथ पकड़ लिया। तो वो उसे कहता है कि माफ करना। सिया बोलते कि देखो मेरा तो जो मौका है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, लेकिन तुम्हारा तो बस यहाँ पर शादी तक है, तो कोई और भी ऐसी चीज है जिसमें यहाँ पर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम बोल सकते हो। गुजा कहते कि तुम पहले मेरे घर तो चलो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े दुश्मन से सामना करने वाली हो। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से फिर गुजा के घर की ओर जाने लग जाते हैं। वहीं दूसरा भाग हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर वो उसे सबसे पहले अपने सिस्टर्स एंड ब्रदर से मिलवाने के लिए जाता है। जिस समय हम यहाँ पर उसके भाई हान को देखते हैं एंड उन दोनों में यहाँ पर गैम्बलिंग का एक मैच होता है। एक ऐसा मैच कि डाइस यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर रखा, वो पर्सन खुद ही डाइस को रोल करेगा और किसी चीज की बेटिंग लगाएगा। जो जीतेगा यहाँ पर उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो कि बेटिंग पे लगी हुई चीजें थी, और जो हारेगा वो तो हार ही जाएगा। एंड ये मैच यहाँ पर सिया और हान के बीच होने लग जाता है। हान तो पहले यहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि वो किसी लड़की के साथ मैच करेगा, लेकिन यहाँ पर गुजा से ट्राई करने के लिए बोलता है। इस वजह से यहाँ पर वो इस बेटिंग में अपना 3 मिलियन लगा देता है। उसे लग रहा होता है कि शायद से वो जीत जाएगा एंड उसके जो डाइसेस थे वो एक्चुअल में गुड थे। लेकिन जैसे यहाँ पर बारी आती है सिया के डाइसेस जो रोल होते हैं वो तो यहाँ पर हान से भी बहुत ज्यादा बेहतर थे। इस वजह से इस राउंड की विजेता यहाँ पर सिया हो जाती है। इतने में यहाँ पर उनकी बड़ी सिस्टर लिया आ जाती है, जहाँ पर लिया से वो लोग बड़े प्यार से बात कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर गुजा भी बता रहा होता है कि लिया सबसे बड़ी सिस्टर है एंड सबसे ज्यादा रूड एरोगेंट, जहाँ पर उसे टाइम पास करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। एंड यहाँ पर उस समय चली जाती है सिया ईसा से बात करने के लिए। स्टार्टिंग में तो यहाँ पर उससे बात करने के लिए रेडी भी नहीं थी, सबसे ज्यादा अनइंटरेस्टेड थी। लेकिन यहाँ पर सिया भी अपना जादुई वीनस से बात करने लग जाती है। तब तक यहाँ पर हान और गुजा आपस में मैच कर रहे थे। तब यहाँ पर किसिंग की बेट लग गई थी और वो भी यहाँ पर सिया और गुजा के बीच में। सिर्फ गुजा ने तो यहाँ पर बता ही दिया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। गुजा उस बेट को हार जाता है, जहाँ पर उसे पक्का शर्त है कि सिया किस करने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है। इनफैक्ट सिया खुद सामने से किस करने लग जाती है, जहाँ पर गुजा भी होल्ड बैक नहीं करता और वो भी उससे किस बैक करता है। किस के दौरान सिया यही सोच रही थी कि ये दोनों तो मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहे, तो आखिर ऐसे क्यों लग रहा है कि ये किस हमारे सभी इमोशन से जुड़े हुए हैं। और वही दूसरा, जब यहाँ पर वो लोग वॉक करके जा रहे थे तब दोनों के बीच कंप्लीट ऑकवर्डनेस था। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों क्या बात करें एंड दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचे जा रहे थे। अब यहाँ पर सिया गुजा से पूछने लग जाती है कि वो लड़की जिसे यहाँ पर तुम सब कुछ देने के लिए रेडी थे, क्या तुम उससे बहुत ज्यादा लव करते हो? तब गुजा यहाँ पर से बताने लग जाता है कि इतना जिसे मैं मेजर भी नहीं कर सकता और एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, मैं चाहूँ तो यहाँ पर अपना सब कुछ उसके नाम पर कर दूं। तो वो उससे कहने लग जाता है कि तुम ये सवाल मुझे अचानक से क्यों पूछ रही हो? वो कहने लग जाते कि नहीं,
जिस हिसाब से तुमने मुझे किस किया है तो मुझे डाउट चला गया। अब गुजा को घबराहट होती है कि यहाँ पर सिया को पता ना चल गया हो, वरना वो उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन कर लेगी। लेकिन यहाँ पर सिया से कहती कि मुझे डाउट था कि तुम मुझे थोड़ा पसंद करते या ज्यादा, बिकॉज तुम्हारी किस कुछ ज्यादा ही इमोशनली अटैच्ड वाली किस थी। वो कहने लग जाते कि हाँ मुझे किस करना आता ही नहीं था, वो मेरा फर्स्ट टाइम इन किसिंग था, तो मुझे कुछ समझा नहीं, मुझे जो समझा मैंने वो कर दिया। सिया यहाँ पर से बोलने लग जाती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बस यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज इस गेम की वजह से यहाँ पर मुझे 3 मिलियन विद इन सेकंड्स जीते मिल गए, जिससे अब मैं यहाँ पर अपना घर भी परचेज कर पाऊंगी। एंड यहाँ पर दूर से वो लोग उसे देख रहे होते। अब यहाँ पर फैंग और मिंजी यही सोचते कि आखिर यहाँ पर इस लड़की को इस लड़की में इतना इंटरेस्टिंग लग ही क्या रहा है, ये तो सेकंड हैंड है। एंड तब यहाँ पर मिंजू से कहते कि देखो फैंग, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तुम बस यहाँ पर ये सोचो कि आखिर तुम मेरे मॉम डैड को इम्प्रेस कैसे करोगे, बिकॉज वो मुश्किल से मानेंगे तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर वापस से आकर यहाँ पर सिया ने कुछ बोल दिया तो फिर सारा का सारा पानी फिर जाएगा। उससे कहने का तुम फिक्र मत करो, मैं दोनों चीजों को एक साथ हैंडल कर सकता हूँ। एंड ये होता है फैंग का ओवर कॉन्फिडेंस। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर गुजा अपने ऑफिस में होता है। एंड यहाँ पर एक एनोनिमस पर्सन से उसे एक बॉक्स आया था, जिस बॉक्स को जैसे यहाँ पर वो ओपन करता है उसके अंदर ढेर सारे यहाँ पर सिया के फोटोज होते हैं बट डिफरेंट मैन। ऑफ कोर्स से बात है सभी फोटोज यहाँ पर फोटोशॉप थे, लेकिन इस चीज को देखना यानी कि बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटेड फील करना, उसे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वही दूसरा जब यहाँ पर सिया आती है तब उसे यहाँ पर वो सब कुछ दिखाने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं था, बट तब तक यहाँ पर सिया खुद इस बॉक्स को ओपन कर लेती है और खुद इन फोटोज को देख लेती है। एंड इन फोटोज के पीछे धमकी भी लिखी हुई थी, जिससे साफ साफ समझ आता है कि सारा का सारा काम यहाँ पर फैंग का है। जिसके बाद मैं यहाँ पर सिया से कह रही कि तुम फिक्र मत करो, आई नो कि यहाँ पर उन दोनों ने जानबूझकर तुम्हें ये सारे फोटोज क्यों भेजे। एंड यहाँ पर हमें आगे ये रीजन पता चलने वाला है। एंड फिर हम यहाँ पर फैंग को देखते हैं मिंजी के साथ में, जहाँ पर मिंजी और फैंग बहुत हंस रहे होते हैं। एंड रीजन बिकॉज यहाँ पर उन्होंने सब सारे फोटोज गुजा को भेजे थे ताकि गुजा का भरोसा यहाँ पर कम्प्लीटली सिया से हट जाए एंड वो यहाँ पर सिया के ऊपर गुस्सा करने लग जाए और सिया के साथ में यहाँ पर रिश्ता छोड़ दे। एंड ये चीज यहाँ पर सिया को पहले सेंस हो गई थी। एंड इसी चीज के बारे में यहाँ पर तो वो उसे बता रही होती है। तब तक वो लोग जिस क्लब में होते हैं वहाँ पर तो गुजा भी मौजूद था, जहाँ पर वो जानबूझकर उनसे टकरा जाता है एंड यहाँ पर एकदम ड्रंक बिहेव कर रहा था। अब वो दोनों जैसे यहाँ पर गुजा को देख रहे थे उन्हें लगने लग जाता है कि यहाँ पर गुजा अब देवदास बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर उसकी सिया इतने सारे मेंस के साथ में देखी गई है। तो फिर यहाँ पर तो वो दोनों जानबूझकर उससे पूछने लग जाते। गुजा भी यहाँ पर उसे बताने लग जाते कि मैं क्या बताऊँ, तुम दोनों मुझे यहाँ पर अपने लग रहे हो, इसे तुम दोनों को बता देता हूँ। न जाने वो कौन सा अच्छा इंसान है जिससे मुझे यहाँ पर एक बॉक्स भेजा, जिस बॉक्स के अंदर मुझे यहाँ पर सिया की सारी सच्चाई पता चल गई। फैंग तुम सही कह रहे थे, वो लड़की यहाँ पर किसी को भी डिजर्व नहीं करती है, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। एंड यहाँ पर मिंजी और फैंग का कॉन्फिडेंस एकदम 100 से भी ऊपर हो जाता है। वही दूसरा यहाँ पर होती है सिया, जो कि उनके अगेंस्ट वापस से केस फाइल कर देती है। अब यहाँ पर फैंग को और मिंजी को वापस से बुलाया जाता है। इन्हीं रीजंस की वजह से उन्हें लग रहा होता है कि अभी भी यहाँ पर सिया नहीं जीत पाएगी, बिकॉज उनके पास उसकी वो फेक फोटोज जो मौजूद है। अब इसके पहले कि सिया कुछ प्रूफ कर सके, वो पहले ये प्रूफ कर देगा कि सिया ही उसके ऊपर चीट करती आई थी। एंड जानबूझकर यहाँ पर मिंजी उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर ऊपर से पानी में फेंक देती है। सिया भी वहीं पर कूद जाती है। अच्छी बात ये थी कि लीसा वहीं पर मौजूद थी एंड लीसा यहाँ पर सिया को उसी केस को लेकर हेल्प कर रही होती है, बिकॉज यहाँ पर उस दिन जब वो लोग क्लब में मिले थे तब वहाँ पर सिया ने लीसा से उसी बारे में बातें की थी। वो तुरंत ही यहाँ पर गुस्सा को कॉल करके बुला देती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर एक विक्टिम भी बन जाती है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से होता देखा है, जिस चीज के लिए यहाँ पर दोनों को तो सजा जरूर मिलकर रहेगी। वही दूसरे यहाँ पर वो दोनों वहाँ से भाग जाते एंड सिया यहाँ पर खुश थी बिकॉज उसके डॉक्यूमेंट यहाँ पर गीले जो नहीं हुए थे वो वाटरप्रूफ ट्रांसपेरेंट पेपर में जो रखे हुए थे। वही नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं रिपोर्टर्स को जो कि भाग भाग कर यहाँ पर आ रहे होते हैं फैंग के पास में उस उन फोटोज के बारे में पूछने के लिए। एंड यहाँ पर फैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और साथ साथ यहाँ पर मिंजी भी कंफ्यूज थी। वो रिपोर्टर से फोटोज कौन से पूछने लग जाती है। जैसे यहाँ पर फोटोज दिखाने शुरू हो जाते हमें यहाँ पर पता चलता है कि सिया ने मिलकर यहाँ पर उसकी रियलिटी खोल दी है, बिकॉज जब यहाँ पर वो मिंजी के साथ अफेयर कर रहा था उसके साथ साथ यहाँ पर उससे कुछ साइड अफेयर्स भी चल रहे थे कुछ एम्प्लॉयज के साथ में, जिनके साथ में यहाँ पर उसने प्रोमिसेस किए थे कि वो उन्हें प्रमोशन देगा, लेकिन आज तक उन्हें कोई प्रमोशन मिला नहीं और ये सभी लड़कियां अब यहाँ पर बहुत जल्दी उसके अगेंस्ट में जाने वाली है। जिसके बाद में यहाँ पर सभी मीरा वाले में सिर्फ और सिर्फ फैंग का इनाम चल रहा था। उसकी रेपुटेशन की कंप्लीट दर्जा हो चुकी थी और उसके हाथों में यहाँ पर ढेर सारे केसेस आ गए थे जिसे वो बहुत जल्दी यहाँ पर हारने वाला है, क्योंकि सभी के सभी केस उसके अगेंस्ट थे। तब तक हम यहाँ पर देखते हैं लीजा को, जहाँ पर गुजा लीजा को थैंक यू बोल रहा था उसकी मदद करने के लिए। तब तक वहाँ पर सिया आ जाती है एंड गुजा यहाँ पर उसे कांग्रेचुलेशन गिफ्ट दे रहा होता है, जो कि यहाँ पर एक फोटो एल्बम था।
इस फोटो के अंदर यहाँ पर गोजा ने सिया के सभी फोटोज यानी कि सभी के सभी प्रीशियस मोमेंट को यहाँ पर कैप्चर कर कर उसने रखा हुआ था। सिया को भी यहाँ पर ये गिफ्ट बहुत पसंद आता है एंड कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो रिलेशन जो कि यहाँ पर उसकी खून का था यानी कि उसकी मॉम डैड उसका भाई, आज तक उसे यहाँ पर उनसे कभी इतना क्लोज या फिर सेफ महसूस नहीं हुआ जितना सेफ एंड क्लोज यहाँ पर उसे गोजा के साथ में लगता है। बट फिर वो अपने आप को ये समझाती कि नहीं, वो फिलहाल यहाँ पर एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर वो लोग सिर्फ एक्ट कर रहे हैं, तो फिर अगर वो गोजा को ऐसे कुछ बोलेगी तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पर ऑलरेडी कोई लड़की है जिसे गोजा पसंद जो करता है। वही दूसरे बाद में यहाँ पर वो लोग गोजा के घर चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और इससे भी यहाँ पर इन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा बढ़ जाती है और ऑकवर्डनेस भी। फिर वो लोग वहाँ पर शांति से बैठकर सेलिब्रेट करते हैं एंड सारा ड्रिंक भी, जिस ड्रिंक के चक्कर में तो यहाँ पर सिया पूरे की पूरी दूसरे वर्ल्ड में जा चुकी थी। वो तो यहाँ पर गोजा की बेबी जैसी बन चुकी थी। वही दोस्तों यहाँ पर जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग होती है उस समय तो यहाँ पर सिया को कुछ याद ही नहीं आ रहा था। उससे लगने लग जाता है कि उन्होंने नॉर्मली यहाँ पर ड्रिंक किया और सेलिब्रेट किया और फिर उसके बाद में यहाँ पर वो लोग सो गए एंड जैसे यहाँ पर वो लोग उठते हैं उससे तो यहाँ पर प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट मिल रही होती है बिकॉज यहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग रेडी था जो कि यहाँ पर गोजा ने अपने हाथों से बनाया होता है। सिया कहने लग जाती कि वाह, वो लड़की तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लकी है जो कि तुमसे शादी करेगी। आई मीन इफ उससे तुम्हें हाँ बोल दिया तो, लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर खाना बनाना भी आता है एंड लड़कियों को सिर्फ खाना पसंद है ना कि बनाना। गोजा यहाँ पर मन ही मन सोच रहा था कि चलो इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पर उसे इम्प्रेस तो कर दिया, अब धीरे धीरे मैं अपने स्किल्स शो ऑफ करने लग जाऊंगा, फिर देखना एक दिन यहाँ पर सिया मेरे प्यार में जरूर पड़ जाएगी। ऐसा वो यहाँ पर सोच लग जाता है। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते जहाँ पर वो लोग अब ऑलमोस्ट सेम घर पे रह रहे थे। जब वहाँ से उस घर से वो लोग बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर चुपके से ये सब कुछ फैन देख रहा होता है और फैन को ये सब कुछ देखकर गुस्सा आ रहा था, यहाँ तक कि वो सिया का पीछा भी करता है। जब यहाँ पर सिया कैफे में उसकी मम्मा से मिलने के लिए जाती है वो तो उनकी सारी बातें भी समझा होता है कि किस तरीके से उसकी मम्मा सिया को समझा रही थी कि उसका यहाँ पर डिवोर्स होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, इसलिए यहाँ पर शायद से उसे मैरिज को भी कंसिडर करना चाहिए और एक बार फिर से किसी के साथ में शादी कर लेनी चाहिए। सिया को इस टॉपिक पर बात करनी नहीं थी बिकॉज यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद, एक 7 साल का रिलेशन टूटने के बाद आखिर कौन इतना जल्द से यहाँ पर किसी के ऊपर ट्रस्ट भी कर सकता है। सिया की बात तो अलग थी लेकिन यहाँ पर फैन के रिएक्शन देखने लायक थे। वो एकदम साइकोपैथ जैसे बिहेव कर रहा होता है कि जैसे उसके हाथ में अगर वो हस्बैंड या फिर उसका फियांसे लग गया तो वो उसे फॉर श्योर यहाँ पर जान से मार देगा। वही दूसरे बाद में यहाँ पर लोग चले जाते हैं गोजा के मॉम डैड से मिलने के लिए, जहाँ पर गोजा अपने मॉम डैड को बताना भूल चुका था कि उन्हें यहाँ पर ये बात बतानी नहीं है कि उससे ये सारी बातें पता है, यानी कि उन दोनों को सारी बातें पता है कि सिया ही वो लड़की है जिसे वो स्कूल टाइम से पसंद करते आ रहा है एंड वो लोग ये सभी बातें यहाँ पर सिया के सामने रिवील कर देते। गोजा की तो यहाँ पर बोलती बंद हो जाती है एंड यहाँ पर सिया भी एक्टिंग में उतना साथ दे रही थी बट उसे यहाँ पर सब कुछ रियल सा लगते जा रहा था एंड तब उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि सिया ही वो सचमुच वो पर्सन है जिसके बारे में वो लोग बातें कर रहे। तो वो वहाँ से जाने लग जाती है जहाँ पर वो उसे लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है। उसके बेडरूम में जाने पर यहाँ पर सिया देखती है वो कैनवस जिसके ऊपर यहाँ पर सबसे पहली बार अपनी कैलीग्राफी करी थी। वो तो यहाँ पर न जाने किसी ने खो दिया था लेकिन गोजा ने उसे ढूंढ कर रखा हुआ था एंड उस समय यहाँ पर गोजा अपनी फीलिंग्स को उसे कन्वे कर रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो उतने समय से उसे पसंद करते आ रहा था। सिया उसे पूछने लग जाती कि अगर ऐसी बात थी तो फिर तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं। एंड यहाँ पर तब उसे वो लेटर्स भी दिखा रहा था जो कि यहाँ पर उसने सिया के लिए लिखे हुए थे, लेकिन आज तक कभी यहाँ पर उसकी हिम्मत हुई नहीं सिया को लेटर्स देने की। वही दूसरा वो बता भी रहा था कि उसने अपने मन में ठान लिया था कि भले यहाँ पर वो रिच क्यों ना हो लेकिन वो अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएगा एंड कुछ अच्छा करेगा जिससे यहाँ पर सिया को कोई दिक्कत ना हो एंड गोजा पर यहाँ पर प्राउड भी फील हो। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं, जहाँ पर फाइनली सिया को भी अपनी फीलिंग समझ आ जाती है कि वो गोजा के लिए क्या फील करती है। बट अभी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सिया को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अगर यहाँ पर वो उसके साथ रिलेशनशिप में आएगी तो फिर यहाँ पर गोजा की लाइफ खराब हो सकती है बिकॉज यहाँ पर वो अपने हीलिंग स्टेज पर होगी एंड वो नहीं चाहती है कि इस समय में वो हील हो जाए और किसी और को अनहील कर दे, तो वो गोजा को यहाँ पर एक्सेप्टेंस देने से मना कर देती है। और दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फैंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है मिंजी के डैड से इन्वेस्टमेंट कराने की ताकि यहाँ पर वो इस बार जो कुछ भी सिया के साथ किया वो मिंजी के साथ कर सके। लेकिन तब तक वहाँ पर सिया आ जाती है फॉर्म के साथ में एंड मिंजी को सारी सच्चाई बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर जो कुछ भी वो मेरे साथ कर रहा था वो डिटो यहाँ पर तुम्हारे साथ कर चुका है एंड ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर मिंजी कम्प्लीटली हैरान हो जाती है
एंड उसी के साथ वहाँ पर पुलिस आकर भी उसे गिरफ्तार कर लेती है, बिकॉज वहाँ पर उससे ढेर सारे केसेस थे जो कि अब तक पेंडिंग थे, एंड वो सभी के सभी यहाँ पर उसी के थे। पर दोस्तों यहाँ पर सिया यहाँ पर फाइनली फैसला ले लेती है कि वह अब्रॉड जाकर यहाँ पर अपना सारा वर्क प्लेस फाइनलाइज करना चाहती है, एंड वहीं पर अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है, अपना खुद का एक न्यू स्टार्ट करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर डिपेंडेंट होकर, न कि किसी और पर। उस समय यहाँ पर गुजा उससे बहुत रिक्वेस्ट भी करता है। फिर दूसरी बात में यहाँ पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं उसकी रिपोर्ट निकालने के लिए, और उस समय यहाँ पर पता चलता है कि गुजा की टर्मिनल इलनेस चल रही है, जिसके सुनने पर यहाँ पर गुजा ये बात सिया तक पहुंचाने के लिए मना कर रहा था। सिया उसे टेक ऑफ करने के लिए चली तो जाती, लेकिन तब वहाँ पर हान आ जाता है उसे यहाँ पर रोकने के लिए, उसे सभी यहाँ पर बातें बताने के लिए। ये सुनकर यहाँ पर सिया हैरान हो जाती है, बिकॉज उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी। हान उसे यहाँ पर गाड़ी की की दे देता है उसका डिसीजन बनाने के लिए, ताकि यहाँ पर ये सब कुछ जैसा चाहे सिया वैसा ही हो सके, एंड हो सकता है कि शायद से यहाँ पर सर्जरी के बाद वो कभी उसे देख भी ना पाए। सिया अपना डिसीजन बता लेती है, जहाँ पर वो गुजा से मिलना चाहती है, क्योंकि उसे चीज समझ आ चुकी है कि पहले यहाँ पर उसका पास्ट रिलेशनशिप वर्कआउट क्यों ना किया हो, लेकिन यहाँ पर गुजा ने इतने सालों तक उसका इंतजार किया, तो 7 साल से ज्यादा यहाँ पर गुजा ने इंतजार किया, तो वो उसे एक मौका देकर तो देख ही सकती है। एंड गुजा ने भी उसे समझाया था कि हीलिंग जर्नी में अगर वो उसका साथ देगा तो कोई चीजें नहीं बदलेंगी, उल्टा यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को खुद ज्यादा ही समझ पाएंगे। एंड इसी के साथ ही ड्रामा यहाँ पर ट्रेजिकली एंड हो जाता है।